देखिए रामगढ़ से भी NSY के स्टूडेंट आए हुए हैं, वहाँ के लोग आए हुए हैं, उनसे ही मिलेंगे। विरोध प्रदर्शन कर रहे, क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी? भैया हम लोग तो पूरा जोर लगाए कि केंद्र सरकार हमारा बात सुने। हम निवेदन करने आए हैं केंद्र सरकार से कि हम लोग का बात सुना जाए और हम लोग को स्कॉलरशिप दिया जाए। भैया सब रामगढ़ पॉलिटेक्निक को हैं, हम खुद प्राइवेट कॉलेज से MSc कर रहे हैं भैया। हम लोग स्कॉलरशिप के बल पे MSc कर रहे हैं, हम लोग का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा। कॉलेज दबाव बना रहा है कि फ़ी नहीं दीजिएगा तो आप लोग का फॉर्म को वेरीफाई नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं केंद्र सरकार से, भैया हम लोग का NSY हम लोग का फंड को रिलीज़ कर दिए भैया। ये कौन से कॉलेज, आप कौन से कॉलेज से? गोला पॉलिटेक्निक से आए हैं और हम स्कॉलरशिप के लिए यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग को नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारा दिक्कत हम लोग को कॉलेज में झेलना पड़ रहा है और टीचर्स जो हैं हमारे वो बार बार हम लोग को परेशान कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप जल्द से जल्द जमा कीजिए और फॉर्म क्या मिलता है स्कॉलरशिप की तरफ? 15,000 हमारा फर्स्ट ईयर में मिलता है, 9,000 सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में 8,000 मिलता है, ठीक है। और हम लोग बताना चाहते हैं कि कॉलेज में जो है कि हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट आया हुआ है उसको हम लोग को नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, नहीं दिखाया जा रहा है कि आपका जो फल है वो हम लोग को नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द स्कॉलरशिप मिले ताकि हम लोग को टीचर जो है ना परेशान करें हम लोग को, और ठीक है। देखिए आइडेंटिटी कार्ड, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धांत कुमार महतो हुआ और हम गोला पॉलिटेक्निक गोला से आए हैं। तो जैसे कि हम लोग का कॉलेज में ना बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है स्कॉलरशिप को लेके। हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप के दम पे ही हम लोग अपना एडमिशन कराए थे कि हम लोग का स्कॉलरशिप आएगा तो आगे की पढ़ाई को जारी रखेंगे। लेकिन हम लोग का स्कॉलरशिप एक सेमेस्टर भी नहीं मिला हम लोग का, और हम लोग जो है ना ऑलरेडी बहुत सारे कर्ज में डूब चुके हैं और इसके एडमिशन भी कराए थे बहुत सारे कर्ज लेके, और हम लोग ये सोचे थे कि हम लोग का स्कॉलरशिप आएगा तो हम लोग कर्ज को भी पे कर देंगे। इसलिए हम लोग का और कॉलेज वाला भी हम लोग इतना दबाव डाल रहा है ना ये पैसा को लेकर, बोल रहे हैं कि अगर पैसा टाइम पे नहीं होगा तो फिर एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भरने दिया जाएगा, और एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है, जो हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग का बैक लगा क्या लगा तो हम लोग को क्लियर भी नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हम लोग का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग आगे अपना पढ़ाई को जारी नहीं रख पाएंगे। तो हम लोग का ऐसा सिचुएशन हो गया ना कि अब हम लोग पढ़ाई को छोड़ने के सिवा कुछ नहीं कर सकते अगर हम लोग का स्कॉलरशिप सही टाइम पे नहीं मिला तो। क्या बोलिए भैया, लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ, विधानसभा में भी इसका बात उठा छात्रवृत्ति के लेकर, विधानसभा का घेराव भी हो गया। आज आप लोग भी केंद्र सरकार का घेराव करने आ रहा है, छात्रवृत्ति का छात्रों का हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या लग रहा है? 2 साल से नहीं मिल पा रहा है। देखिए छात्र आज आंदोलित हैं, आप देख रहे हैं कि सभी छात्र पूरे राज्य भर से छात्र यहाँ पर आए हैं। जो छात्रवृत्ति की का जो पैसा है वो केंद्र सरकार झारखंड को नहीं दे रहा है, यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसके लिए आज NSY के बैनर तले झारखंड के छात्र सड़कों पर हैं और राजभवन का घेराव कर रहे हैं और अपने हक का मांग कर रहे हैं। राज्यपाल से मिलने की बात हुई है, ज्ञापन वगैरह सौंपेंगे आप लोग? निश्चित रूप से ये लोग जाएंगे और अगर राज्यपाल उनसे मिलेंगे तो उनसे मिलकर ज्ञापन भी दिया जाएगा। आगे का कदम क्या है? इतने बड़े स्तर पे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग जिले से स्टूडेंट है, अगला कदम क्या है अगर सरकार नहीं सुनती है तो? निश्चित रूप से हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे और सरकार को घुटने पे लाएंगे और उनके हक को, छात्रों का जो हक है छात्रवृत्ति का, ये इनको देना होगा, इसके लिए मजबूर करेंगे। देखिए किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, एक बार तस्वीर में देखिएगा किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं। अलग अलग जगह से लोग आए हुए, मेरे पीछे की तस्वीर देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। लगातार केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है स्कॉलरशिप नहीं मिलने को लेकर। अब देखना ये है कि स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं मिलता। और भी कुछ लोगों से मिलेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, कहाँ से आए हैं उनसे जानते हैं। कहाँ से आए हैं दोस्त, कहाँ से आए? हम लोग आए हैं सिमडेगा से। सिमडेगा से आए विरोध करने आए हैं। स्कॉलरशिप नहीं दे रहा है, बहुत दिन से रुक गया है हम लोग का स्कॉलरशिप, इसलिए आंदोलन करने आए हैं ताकि इसको जल्द से जल्द दिया जाए। कहाँ से आप, कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग सबसे पहले तो भाई आपको जोहार, आपका चैनल का नाम? लाइव से। ठीक है, सबों को जोहार। हम लोग सिमडेगा से आए हैं, जो कि हम लोग देख रहे हैं आप और आप भी जान रहे हैं सर कि हमारे झारखंड में स्कॉलरशिप के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। अगल बगल जितने भी राज्य हैं सभी राज्य में स्कॉलरशिप मिल रहे हैं और बहुत जगह मिल भी चुके हैं। लगभग हमारे झारखंड में ही हम लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, और इसका कारण भी आपको बता दूं या फिर आप जान रहे हैं? बताइए। हाँ, आप जोर से बोलिए, नहीं सुनाया लोगों को बताइए। अच्छा, आप ही के जरिए लोगों तक पहुंचेगा इसलिए मैं आप बोल रहा हूं। तो चलिए, लोगों को हम लोग क्या सही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हमारे झारखंड और केंद्र सरकार जो है वो जितना फंड मिलना चाहिए उतना फंड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और क्या ही बोलेंगे हम लोग, यदि केंद्र सरकार
यदि हम लोग को वो हम लोग का सरकार नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 सरकार आते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार के पास जितना पैसा था वो स्कॉलरशिप दे चुकी है। और मैं स्टूडेंट को यही बताना चाहूँगा कि आप लोग गलत फहमी में नहीं रहे, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार ऊपर से फंड नहीं देगा राज्य सरकार को तो फिर कैसे ही होगा, क्योंकि राज्य सरकार केवल 40% वो अपना ये लगाती है पैसा। सही बोल रहे हैं ना। तो यही सब चीज़ है। और हम लोग बहुत दूर से आए हैं, सिमडेगा से, करीबन यहाँ से 150 किलोमीटर है। तो हम लोग आज मांग करने के लिए आए हैं। यदि सरकार जिंदा है तो वो सुनेंगे, और नहीं है फिर तो क्या ही बोलेंगे। अभी आप लोग आगे देखिएगा, हम लोग नारा भी लगाएंगे और ज़रूर चाहेंगे कि दोबारा हमारे पास आइएगा और कुछ और मुद्दे भी बोलेंगे। तो हम लोग छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। देखिए, छात्रों में आक्रोश है, स्कॉलरशिप नहीं मिलने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि लंबे समय से ये रुका हुआ है, नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं छात्रों में विरोध में और भी मिलेगा। आप कहाँ से आए मैडम? आप कहाँ से आए? सिमडेगा से। लोक भवन तक आप लोग पद यात्रा निकालिएगा, क्या राज्यपाल से मिलने की बात हुई है? ज्ञापन वगैरह सौंपेंगे? ज्ञापन सौंपिएगा, राज्यपाल से मिलने की कुछ बात हुआ है? हमारे झारखंड NSY के जो हमारे अध्यक्ष हैं बिनाय उरांव जी, वो उनके आधारित ही वो जैसे बोलेंगे वैसे ही हम लोग चलेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, ये छात्रों का यहाँ हुजूम देख सकते हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। लगातार इसका विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार का किया जा रहा। अब देखना ये देख सकते हैं कितनी भीड़ है NSY का, और यहाँ से लेकर लोक भवन तक का पद यात्रा करेंगे। और बता दें, छात्रवृत्ति को लेकर लगातार लंबे समय से इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा। सभी पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही, विधानसभा घेरने का भी काम किया गया। और आज NSY के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा, हाथ में झंडे लेकर। अलग अलग जिलों से NSY के लोग आए हुए हैं और लगातार छात्रवृत्ति को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखना है, इनका विरोध भी जारी है, क्योंकि छात्रवृत्ति नहीं मिलना है, कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही दिक्कत की बात काम होती है, क्योंकि स्कॉलरशिप के पैसे से वो एडमिशन कराते हैं। अब देखना ये है कि केंद्र सरकार इनकी बात सुनती है तो कब तक स्कॉलरशिप मिल पाती है।